So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So now in this video we are starting your unit 1 of your mathematics book called Elements of Groups and Ranks. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z/i से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स. तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं. सो बाइनरी ऑपरेशन सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस को हम जो है बाइनरी ऑपरेशंस बोल सकते हैं. अगर बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन हमें लिखने को आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार. बाइनरी ऑपरेशंस को मैंने यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट किया है. कुछ बुक्स में आपको बाइनरी ऑपरेशंस को दिस स्टार से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिख जाएगा, कुछ बुक्स में सर्कल से भी बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट किया होगा. लेकिन एज पर योर ओन सुटेबिलिटी आप बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इज अ फंक्शनल मैपिंग a cross a into a. For each a b belongs to a cross a, we can denote the element star a b of a by a star b. by a star b से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे. एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन का, दैट इज़ n प्लस हमने बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल लिया है. इट मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एडिशन बी द बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइंग ऑन इट. इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाला लगाया है. फॉर दिस वी विल टेक एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन सेट, दैट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 अप टू इनफाइनाइट. जो हमें गिवन सेट है उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेंगे. लेट अस टेक 3 and 4 टू एलिमेंट्स हमने लिए. तो इस 3 और 4 दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस पर हम जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन यानी उसे हम अप्लाई करेंगे. 3+4 में यदि हमने एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो 3+4 इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिलेगा 7. दैट 7 जो आंसर मिला है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे कि एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ फॉर अ नेचुरल नंबर्स. एंड हम इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. यदि ये फॉलो नहीं करता तो हम उसे बोलते हैं नॉन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं कि n माइनस का हम एग्जांपल लेते हैं. इट मीन्स n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन बी द बाइनरी ऑपरेशन अप्लाइंग ऑन इट. सब्ट्रैक्शन भी द बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया गया है. इट मीन्स पिछली बार की तरह हमें नेचुरल नंबर्स के सेट से दो एलिमेंट्स लेने होंगे. इस बार भी हमने दो एलिमेंट लिया 3, 4 दो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए. एंड इस पर हम अब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो गिवन है. इट मीन्स 3 - 4 अप्लाई किया इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -1 आ गया. डेट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. इट मीन्स हम सिंपली कह देंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और इसे हम नॉन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. नॉन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोल दिया. एक और एग्जांपल लिया जाए. एक एग्जांपल इस बार हम ले रहे हैं एन डिवीज़न का. कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? एन डिवीज़न का. अभी हमने लिया था एडिशन का, फिर हमने लिया था सब्ट्रैक्शन का. 1 सेकेंड. फिर हमने लिया था सब्ट्रैक्शन का. अब इस बार हम ले रहे हैं ऑपरेशन डिवीज़न का. डिवीज़न का ऑपरेशन लिया फॉर द सेम सेट दैट इज़ नेचुरल नंबर. सो इस पर भी हम दो एलिमेंट्स लेंगे. सेम पिछले वाले ही ले लेते हैं. 3, 4 जो दो एलिमेंट हैं हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिए. इन दो एलिमेंट्स पे जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इट मीन्स डिवीज़न अप्लाई किया जाएगा. तो 3 डिवाइडेड बाई 4 यदि हम करते हैं तो हमें जो है आंसर मिलता है 0.72 आंसर अप्रॉक्स आंसर मिलता है. डेट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि डिवीज़न इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो ये जो थी ये डेफिनेशन थी बाइनरी ऑपरेशंस की और कुछ एग्जांपल्स थे. नाउ कम टू द एक्सियम्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन और कुछ पोस्टुलेट्स या प्रॉपर्टीज़ हम जो बाइनरी ऑपरेशन की होती है उसे समझते हैं. सो यहाँ पे हमें गिवन है एक्सियम्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. एक्सियम्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसे ही हम पोस्टुलेट्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बोलना चाहते हैं.
सो एक्सियोम्स जो होती है, फर्स्ट एक्सियोम हमारे पास है, फर्स्ट एक्सियोम क्लोजर एक्सियोम है। पहले तो मैं पांचों ये बता दूं कि बाइनरी ऑपरेशंस की 5 एक्सियोम है, 5 प्रॉपर्टीज आप सिंपली बोल सकते हैं। पांच कौन कौन सी? तो पहली है हमारे पास क्लोजर, साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाएं। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव एक्सियोम, एसोसिएटिव एक्सियोम एसोसिएटिव। थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आप पूरा लिख लीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमारे पास फोर्थ एक्सियोम है। एंड फिफ्थ एक्सियोम है हमारे पास कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एक्सियोम। ये जो है ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि 5 पोस्टुलेट्स हैं बाइनरी ऑपरेशंस के। ये पांचों को हमें इस यहाँ पे रीड करने होंगे, और ये जो है ये पांचों अगर फॉलो करता है तो वो सेट बनता है, वो ग्रुप बनता है। तो ग्रुप की स्टडी करने से पहले आपको ये पांचों एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। सो नाउ कम टू योर फर्स्ट एग्जाम, दैट इज़ क्लोजर एग्जाम। ओके, क्लोजर एक्सियोम को यदि हम सिंपल वे में समझना चाहें तो इफ़ टू एलिमेंट्स ए, लेट अस टेक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एनी सेट, एनी गिवन सेट जी, जो हमें गिवन सेट है उससे दो एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, देन उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन उस पर लगेगा सच दैट ए स्टार बी, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर वो जो है वो बिलोंग करना चाहिए जी में। जो यदि जी क्या है यहाँ पे गिवन सेट है, जब वो बिलोंग करता है गिवन सेट जी से, तो हम बोल देंगे कि जो नंबर और एलिमेंट है, नंबर और एलिमेंट आर क्लोज फॉर दैट बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज होंगे। नंबर और एलिमेंट्स जो रहेंगे वो बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्लोज होंगे। और डेफिनेशन यदि हमें लिखने को आए क्लोजर एग्जाम की, तो हम लिखेंगे कि द बाइनरी ऑपरेशन, one second, if binary operation is applied to any two elements of a given set and the result belongs to set, then that number or elements are closed for that binary operation। सिंपल डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने पिछला आपको एग्जांपल देके समझाया था, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। देन लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर द क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, या वन सेकेंड, या क्लोजर एग्जाम के लिए हमने लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स के सेट्स का एग्जांपल लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट आपको तो पता है कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। देन इसमें से हमें पिछली बार की तरह दो एलिमेंट लेंगे, पिछली बार की तरह हमने इस बार भी दो एलिमेंट ले लिया, 3, 4 ले लिया, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब इसमें डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि किस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के जो नंबर हमने लिए हैं वो क्लोज्ड है। सो नाउ फर्स्टली वी विल अप्लाई द एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम। एडिशन इट मीन्स 3 4 एलिमेंट, 3, 4 एलिमेंट में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आएगा 7। दैट 7 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स एम बोल सकते हैं कि n प्लस जो है वो क्लोज्ड होगा। देन अनदर बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं हम, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन लिया है, तो 3 × 4 किए हमने इज इक्वल्स टू 2n आ गया। दैट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड फॉर द गिवन सेट n क्रॉस। n क्रॉस जो है हमारे पास वो क्लोज्ड है, सिंपली हम बोल सकते हैं n क्रॉस इज क्लोज्ड। अनदर बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हम, इस बार लिया हमने सब्ट्रैक्शन, तो 3 - 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट आया -1। दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट मीन्स हम बोल देंगे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है। सिंपली यहाँ पे हमने लिख दिया कि इट मीन्स n जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक और बाइनरी ऑपरेशन लिया जाए, दैट इज अवर फोर्थ बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। 3/4 सिंपली करेंगे तो हमारे पास वही आंसर मिलेगा 0.72 अप्रॉक्स। दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो हम बोल देंगे कि इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हमारा जो है क्लोजर एक्सियम एंड होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सियम और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज एसोसिएटिव एक्सियम। Associative axiom. An associative axiom, for an associative axiom, let us take a 3 elements a b c belongs to any given set g। इस g, इन तीनों एलिमेंट्स पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि a स्टार, वन सेकेंड, a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू a स्टार
बी स्टार सी। यदि ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल हो जाती है तो वो एसोसिएटिव एक्सियम फॉलो करेगा, यानी एसोसिएटिव एक्सियम कहलाएगा। और एक बात और कि यदि अगर जो हमें गिवन सेट स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर गिवन है जी स्टार, ये अगर वो क्लोज्ड भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, तो हम उसे जो है सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम उसे? सेमी ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी ग्रुप बोला जाता है। सेकेंड, सेमी ग्रुप भी हम उसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स उसने क्लोजर पहले ही सेटिस्फाई कर लिया और एसोसिएटिव भी यदि वो सेटिस्फाई करता है तो हम उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो इसे ध्यान में रखना। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम के लिए हमने एग्जांपल्स लेते हैं कि the algebraic structure n plus z cross are the semi group, but the structure n minus is not because the subtraction is not the associative। subtraction जो होता है वो associative नहीं है। subtraction associative कैसे नहीं है? चलो इसे ही डायरेक्ट समझ लेते हैं कि हमने तीन एलिमेंट्स लिया। लेट्स फर्स्टली तो हमें सेट लेना होगा। सेट लिया हमने, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से हमने तीन एलिमेंट्स लिए। यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए 2 4 7। फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए यदि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, किसके लिए चेक कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए यदि हम चेक कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 माइनस 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 7। यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस 3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएंगे 2 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7। यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 2 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9 दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9। सो जो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होगा फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। यहाँ पे गिवन भी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडिशन को एसोसिएटिव बताया गया है, मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव बताया गया है, बट सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। नेचुरल नंबर्स जो है एसोसिएटिव नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एडिशन को एसोसिएटिव बताया गया है, बिकॉज 2 + 4 + 7 इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 7 इज इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 13 हो गया। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। इट मीन्स ये जो होगा एसोसिएटिव होगा अंडर एडिशन में एसोसिएटिव होगा। Now a third property or a third axiom, that is existence of identity element. Let us take an example such as A be any element। इस पे हमने ऐड किया कोई ऐसा एलिमेंट E कि हमें रिज़ल्ट में जो है ए ही मिल रहा है। जो एलिमेंट हमने यहाँ पे जिस पे अप्लाई किया, जिस पे हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड किया था, हमें आंसर में हमें गिवन एलिमेंट ही मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। तो सिंपली आपको पता ही है कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एन एडिशन हम सिंपली कह सकते हैं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, बिकॉज कोई भी नंबर पे अगर हम 0 ऐड करते हैं 2 + 0 इज इक्वल्स टू हमें वही एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए हम एडिशन के लिए हम बोल सकते हैं कि 0 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर कोई भी जो ग्रुप हमें गिवन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है, वो अगर क्लोज्ड होता है, एसोसिएटिव होता है, सिंपली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एसोसिएटिव होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी उस पर एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मोनोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोइड। उसे हम सिंपली बोल देंगे मोनोइड। यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ENG। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों एक्सियोम में फॉलो करता है तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो उसे हम मोनोइड बोलेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एग्जाम्पल लेते हैं इसका। द सेमी ग्रुप एन क्रॉस
is a monoid. N cross is a monoid because 1 is the identity element of multiplication. या मल्टीप्लिकेशन के लिए आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी नंबर में यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो आपको वही नंबर मिलेगा। और एडिशन के लिए ज़ीरो हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं बिकॉज ज़ीरो अगर हम कोई भी नंबर पे ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ पे गिवन है क्या है कि 1 क्रॉस 2 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे सिंपल वही दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 कह सकते हैं। फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बट द सेमी ग्रुप, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल गिवन है कि फॉर द सेमी ग्रुप एन प्लस इज़ नॉट सेमी ग्रुप एन प्लस इज़ नॉट अ मोनोइड। मोनोइड क्यों नहीं होगा ये? बिकॉज जो है एन प्लस के लिए यदि हम आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ज़ीरो, और ज़ीरो जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, और ज़ीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है तो हम सिंपल उसे बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ मोनोइड, ये मोनोइड नहीं है। इट मीन्स ज़ीरो यहाँ पे सिंपल आपको गिवन है सिंपल वे में कि 0 + 2 इज इक्वल्स टू 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसीलिए ये जो है वो मोनोइड नहीं कहलाएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे कि इट इज़ नॉट एन मोनोइड। Now come to your fourth axiom, that is existence of inverse. Existence of inverse आपकी जो है फोर्थ axiom या फोर्थ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं या फोर्थ पोस्टुलेट आप बोल सकते हैं। इनवर्स के लिए यानी कि सिंपल जैसे कि 2 लिए हमने 1 सेकेंड या इन्वर्स के लिए जैसे कि आपने 2 लिया तो 2 का इन्वर्स सिंपल क्या होगा? -2 होगा। 4 लिया तो 4 का इन्वर्स क्या होगा? -4 होगा। ये जो होता है इन्हें हम इन्वर्स बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई भी एलिमेंट है गिवन सेट जी का, देन एग्जिस्ट ए इन्वर्स इन जी सच दैट ए स्टार ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जा रहा है। आज जो कोई भी एलिमेंट है हमारे सेट का ए, उसको हम उस पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ, तो हमें रिज़ल्ट पे जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिल रहा है देन इट इज़, हम वहाँ बोल सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल यदि हमने लेंगे कि इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स की यदि हम बात करें, इंटीजर्स के लिए जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो माइनस इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होते हैं। इसमें जो है सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। बट फॉर आई कॉमा प्लस के लिए जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो होता है ज़ीरो भी जो है वो इस इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 0 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एंड बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। इट मीन्स कि इन्वर्स भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से कि 1 - 1 + -1 -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। नाउ और लास्ट एक्सियम दैट इज़ कम्यूटेटिव एक्सियम, सबसे ईजिएस्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू एनी सेट और ग्रुप एनी सेट सच दैट जी इज कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए हो जाना चाहिए। इसका एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे जेड प्लस किस तरीके की कि कोई भी दो एलिमेंट दिया जाए हमारे पास यहाँ पे जेड से, जेड जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। हमने दो एलिमेंट ले लिया 3,4 ले लिया, 3,4 इसमें हमने एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाया तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। और सिंपली आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं इंटीजर्स का माइनस वाले भी, जैसे कि -4 और -3 एग्जांपल लिया, -4 और -3 एग्जांपल लिया है और इस पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया गया है। इट मीन्स -4 + -3 इज इक्वल्स टू -3 + -4 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा -4 -3 इज इक्वल्स टू -3 - 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास जाएगा -7 इज इक्वल्स टू -7। इट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मैंने
सभी की समरी यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, आप देख सकते हैं कि ग्रुपॉइड किसे बोला जाता है। यदि क्लोज्ड बस है कोई, जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अगर वो क्लोज्ड बस है तो हम उसे ग्रुपॉइड बोलेंगे। अगर वो क्लोज्ड और एसोसिएटिव दोनों हैं तो हम उसे सेमी ग्रुप बोलेंगे। अगर वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एसोसिएटिव और क्लोज्ड तीनों है तो हम उसे मोनोइड बोलेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी यदि एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और क्लोज्ड भी है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एसोसिएटिव भी है और क्लोज्ड भी है, तो हम उसे सिंपल बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। ये जो है कॉन्सेप्ट, इसका ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट कर रही है, चारों एक्सियम फॉलो कर रहा है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो हम उसे सिंपल क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। और एक और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर ये फॉलो करता है हमारा कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो हम उसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोल देंगे अबेलियन ग्रुप। क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा बाइनरी ऑपरेशंस का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे करेंगे। टिल देन यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय, थैंक यू।